हमें जब निर्भया का केस हुआ तो लगा ये आखिरी केस होगा, लगा कि एट्रॉसिटी बस हो गई और ये अब नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस केस। इतना आउटरीच था कि सरकारें पलट गई। तब लगा कि ये सक्सेसफुल प्रोटेस्ट है। कोलकाता में there was a heinous rape case. हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा गड़बड़ है कि कोई भी बलात्कार का केस आता है तो उन्हें लगता है कि रेपुटेशन साबोटाज हो जाएगी किसी भी सरकार की, तो वो दबाने में लग जाते हैं कि ये खुद में कितना बड़ा क्राइम है। तो यही वेस्ट बंगाल में हुआ कि आप देखिए 12 घंटे तक मतलब उसके माता पिता को मिलने नहीं दिया गया। मतलब इतनी इनसेंसिटिविटी से डील किया गया इस केस को। आप खुद सोच सकते हैं कि जब आप दबाने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। भी एक वीडियो वायरल हुआ, एक इन्फ्लुएंसर ने, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने वीडियो डाली, गर्ल ने डाली, शी इज 22 ईयर ओल्ड। उसने ये वीडियो डाली हाउ टू रेप अ चाइल्ड। My God. उसने बोला कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिवेट हो रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, यू कांट अफोर्ड अ सेक्स, जस्ट पिक अप अ चाइल्ड इन आवर कंट्री एज ऑफ नाउ वी कांट से वी विल गेट यू जस्टिस। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और बोलने में बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। मैंने उसको न्याय दिलाया। I'm sorry, that's really false. Hi, I'm Divya Jain. I'm the founder of Safe Educate and Because She Can. I've been working in the area of skill development for the youth for the past 14 years. आज के एपिसोड में हमने बात की है योगिता बेयाना से। ये एक वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एक बहुत सशक्त फाउंडेशन चलाती हैं, परी फाउंडेशन, दैट वर्क्स बैक विद रेप विक्टिम्स। और इस एपिसोड में हमने बात की है वुमेन एम्पावरमेंट पे। ये एक बिकॉज शी कैन स्पेशल एपिसोड है जिसमें हमने डिस्कस किया है अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। वाइल वीव टॉक्ड अबाउट द निर्भया केस, उसमें क्या रेपरकशंस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, वीव टॉक्ड अबाउट द कोलकाता केस, बट मोर इम्पॉर्टेंटली हमने डिस्कस किया है कि हम सोसाइटी और समाज की तरफ से क्या कर सकते हैं ताकि ये इंस्टेंसेस बार बार ना हो। हमने सॉल्यूशंस पे कंसंट्रेट किया है कि कैसे हम ये सोच चेंज कर सकते हैं, कैसे हम सोशल मीडिया पे अपने व्यवहार को चेंज कर सकते हैं ताकि एक्चुअली वी कैन मेक अ चेंज, वी कैन एक्चुअली एम्पावर वुमेन बिकॉज शी कैन, बिकॉज टुगेदर वी कैन। द एपिसोड स्टार्ट्स इन 3, 2, 1. So very warm welcome, Yogita ji. I am so excited to be having this conversation with you today. Um, it's a topic and subject very, very close to my heart. I'd love to, spend this episode talking about, the power of women, what we're capable of, what are some of the things that go wrong, and what are some of the solutions that we can come up with. वो बोलते हैं ना that the hand that rocks the cradle has the power and the ability to change the world. So, it gives me so much joy to come together and actually have this discussion कि कैसे हम improve कर सकते हैं, change कर सकते हैं this world that we're living in to make it a more inclusive space. It's my pleasure that I'm sitting with you, who is very keen to kind of, I've seen the passion in you to, kind of see through the things and want to improve and want to contribute and want to prevent some atrocities also, whereas we are discussing. So I'm very delighted that we are discussing this today with you. Thank you. योगिता, चालू करना चाहूँगी मैं, ऑफ कोर्स अभी कोलकाता में there was a heinous case, rape case, that has obviously shaken all of us. And ये एक ट्रेंड बन गया है. There'll be some atrocity, there'll be something that will be extremely heinous, that will shake us up. वो पूरी पॉलिटिकल मशीनरी को हिला देगा, वो पूरी सिटी को बंद कर देगा, हमारे मार्चेस होंगे, there'll be candlelight vigils, पूरी सोशल मीडिया हमारी will go crazy, right? तो सबके स्टोरी, सबकी पोस्ट is going to be the same. Uh, but then what, right? And then suddenly the next news cycle will catch up, and वही 6-10 महीने बाद, 2 साल बाद फिर वो एक न्यूज़ साइकिल में आ जाएगा। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ऑन दिस करंट सिनेरियो? व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स? You were involved also with the Nirbhaya case that rocked Delhi a decade ago and now Kolkata. क्यों होता है? क्या होता है? क्या है आपकी थॉट्स इसके बारे में? मेरी भी थॉट्स वही हैं जो एज यू बिगेन विद कि अब क्या। तो हमें जब निर्भया का केस हुआ तो लगा ये आखिरी केस होगा, लगा कि
एट्रॉसिटी बस हो गई और ये अब नहीं होगा, क्योंकि द काइंड ऑफ आउटरीच वी सॉ, उसके बाद तो लगा कि अब सरकारें हिल गई हैं और समझ गई हैं और बहुत सेंसिटिव हो गई हैं और चीज़ें बदलेंगी, समाज को भी बहुत हमने देखा, बहुत एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मतलब मोस्टली सबने प्रोटेस्ट किया, चाहे वो आए जंतर मंतर पे नहीं आए, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, बहुत सारा डायलॉग स्टार्ट हुआ जिसे कहते हैं इंटरप्रिटेशंस ऑफ वेरियस लेवल्स, और बहुत सारे सेंसिटिविटी जो हमारे समाज की निकल कर आई, वो लगा कि चीज़ें बदल देगा। देखिए, 2 ही चीज़ें होती हैं जो एक चीज़ों को बदलती हैं, एक समाज है, एक सरकार है। जी। तो दोनों ही बहुत एक्टिव हो गई, सरकार तो पलट ही गई, बिकॉज़ ऑफ दिस केस इतना आउटरीच था कि सरकारें पलट गई। तो लगा अब तब लगा कि ये सक्सेसफुल प्रोटेस्ट है, ये सक्सेसफुल आउटरीच है कि इसके बाद कोई और निर्भया नहीं होगी। ये बड़ी हाई होप्स जगी थी। फिर धीरे-धीरे हम सबकी मेमोरीज़ थोड़ी-सी ऐसी ही है, या तो क्या कह सकते हैं, या आदत हमें पड़ जाती है कि जैसा आपने भी बोला, अखबार के पन्ने पलटते रहे, पहले फ्रंट पेज पे रेप की केस छपते थे, ब्रूटल वाले केसेस छपते थे, सब कुछ छपता था। फिर धीरे-धीरे नॉर्मलाइज़ होके वो आखिरी पन्ने पे चला गया है और अब तो गायब ही हो गया अखबारों से रेप केसेस। आते भी हैं तो बहुत एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, कभी कुछ कॉलम खाली है तो अखबार भी छापते हैं और मीडिया भी दिखाता है। अब वो बन के रह गया है। देखिए, ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, क्योंकि जब आप नॉर्मलाइज़ कर देते हैं इन सब चीज़ों को कि एक ये पार्ट ऑफ द कल्चर बन गया है या पार्ट ऑफ द सिस्टम बन गया है कि रेप्स तो होंगे ही होंगे, नहीं रुकेंगे, एट्रॉसिटीज़ नॉर्मलाइज़्ड हो गई। तो ये बहुत बड़ा एक खतरा हमारे लिए, एक साइन है, और मुझे नहीं लगा था ऐसा होगा, बट अनफॉर्च्युनेटली हम नॉर्मलाइज़ हो चुके हैं। आरजी कार्ड में आपका व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट कि क्या गलत हुआ, क्या होना चाहिए था, आगे क्या होना चाहिए? देखिए, पहली कोई भी स्टेट है ना, वो उनको अपनी रेपुटेशन बचाने की बहुत पड़ी है। यहाँ पर हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा गड़बड़ है कि कोई भी बलात्कार का केस आता है तो उन्हें लगता है कि रेपुटेशन साबोटाज हो जाएगी किसी भी सरकार की, तो वो दबाने में लग जाते हैं कि ये खुद में कितना बड़ा क्राइम है। तो यही वेस्ट बंगाल में हुआ, जैसे ही ये केस हाईलाइट हुआ, उसको दबाने की कोशिश की गई। आप देखिए 12 घंटे तक मतलब उसके माता-पिता को मिलने नहीं दिया गया उसकी डेथ तक, मतलब डेथ के 12 घंटे बाद तक। 9 सुबह 9 बजे तो उनको बताया गया, उसके बाद लगभग 4-5 घंटे और वेट कराया गया, तो और फिर मतलब इतनी इनसेंसिटिविटी से डील किया गया इस केस को, आप खुद सोचते हैं कि खुद सोच सकते हैं कि जब आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि अगर हुआ भी था, अगर तो बताना चाहिए था, परिवार को तो सबसे पहले बताना चाहिए था। तो जो पूरा जो मिसलीड किया गया, मिसगाइड किया गया और दबाया गया, उस वो अपने आप में सबसे बड़ा क्राइम है, और इसीलिए आउटरीच भी उतना ज़्यादा है और होना भी चाहिए। मुझे लगता है ये जो सरकारें खुद ही क्रिमिनल क्रिमिनल हो जाती हैं, क्राइम में शामिल हो जाती हैं, वहाँ से लोगों का विश्वास बहुत टूट जाता है कि ये लोग हमारी क्या रक्षा करेंगे, ये लोग तो हमें क्या लीड करेंगे, दे आर जी। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं जो आउटरीच है वो जायज़ है और होना चाहिए। एंड आई लव दैट एंड आई लाइक व्हाट यू सेड कि इसमें जो हमारे तक पहुंचा है अ ह्यूज पार्ट वो समाज। तो वही समाज इसको दबा सकता है, यही समाज आपको वो आखिरी पन्ने पे पहुंचा सकता है और वही समाज खड़ा हो सकता है और बोल सकता है दैट दिस इज़ नॉट ओके। द डॉक्टर्स कैन स्टैंड अप एंड से कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता है। एंड इफ वी नीड टू रियलाइज़ कि समाज तो हम ही है। एब्सोल्युटली। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर ओन। हमारी कम्युनिटी में जो हो रहा है, इफ़ वी कैन एक्चुअली स्टैंड अप एंड से कि ये गलत है, I will not accept it. I'm not okay with my colleague, my friend, my sister, my brother, my kids being going through it. I think that's pretty much the only way we kind of see change. बिल्कुल, आई एग्री विद यू, एंड यू ऑल्सो राइटली सेड दैट we will not witness something like this, we will not be party to it, and if we see something like this from happen, we will stop it from happening, or we will encounter it, or we will try to intervene। अगर सड़क पर कोई बच्ची को छेड़ा जा रहा है, ठीक है, और हम सामने से निकल गए, वी आर इक्वल पार्टी टू इट। हम अगर वो क्राइम को देख के अगर उस बच्ची के साथ नहीं खड़े हो सकते, उसको ये भरोसा नहीं दिला सकते कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, एज अ मेल ऑल्सो यू नीड टू इंस्टिल दैट कॉन्फिडेंस कि आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता। समाज इतना एक्टिव हो जाए ना अगर, तो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। हमने कार्यक्रम किया था, मैं भी पुलिस, हमें पुलिस बोलना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली हमें ये भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम Right. बोले कि मैं भी पुलिस हूँ, बट मैं भी इंसान हूँ और मैं भी मतलब तुम्हारा परिवार हूँ। उस Right. बच्ची में वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो सड़क पर अकेले जा पाए,
वो एक समाज हमें तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अगर छेड़ने वाला किसी परिवार से आ रहा है, तंग कर रहा है, उसको मोलेस्ट कर रहा है, तो कोई प्रोटेक्ट करने वाला भी किसी अच्छे परिवार के संस्कारों से अगर आ जाए, तो आई थिंक प्रॉब्लम यहीं सॉल्व होती है और धीरे-धीरे चीज़ें बदलती हैं। और पर समाज का तो बहुत बड़ा योगदान है। योगिता जी, मैं लाइक टू ड्वेल अ लिटिल बिट इनटू सोशल मीडिया और उसका क्या रोल है इन बोथ, मतलब एंड आई फील सोशल मीडिया दोनों तरफ है, एक तरफ इट्स अ स्वॉर्ड, एक तरफ वो हेल्प करता है। सो यू नो इन केसेस लाइक दिस वी सीन कि सोशल मीडिया से बहुत एक्टिवेशन होता है, दूसरी तरफ इसका काफ़ी मिसयूज़ भी होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया ने कितना हेल्प किया है, कितना हर्ट किया है in and what's the best use of using social media in propagating these messages? सो प्रोपेगेटिंग, जो अच्छी चीज़ है उसको प्रोपेगेट करने का भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि हमें अवेयरनेस करनी है, हमें इंफॉर्मेशन पास करनी है। सोशल मीडिया तो आई थिंक बेस्ट टूल है इफ़ इट इज़ यूटिलाइज्ड इन अ गुड वे। अब जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, एक इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पर, वो इतना एंटी वुमेन बात करती हैं, वो महिला हैं और वो महिलाओं के लिए बोलती हैं उन्हें घर पे बैठना चाहिए, उन्हें कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, ठीक ठाक पहनने चाहिए, कवर करके रहना चाहिए, जी। अच्छी नारी बन के रहना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए। उनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर मैंने देखे, मुझे उनका कुछ मंजू मैडम या कुछ ऐसा नाम है उनका, तो उनके भी फॉलोअर्स हैं और उनको नीचे कमेंट्स मिलते हैं, वाह मैडम, बढ़िया मैडम, बिल्कुल ठीक कहा मैडम। ठीक है, तो Right. वो इन्फ्लुएंसर्स अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, और काफ़ी वो स्पिरिचुअल गुरुज भी आजकल बहुत सारी पत्नियों को हिदायतें देते हैं, आप जी। पतियों की सेवा कीजिए, महिलाओं को आचरण क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वहां पर कब हो जाए ना तो ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो वो भी कर रहे हैं, बट वो बैडली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब इन अ नेगेटिव वे। बट वहाँ अच्छे इन्फ्लुएंसर आपके जैसे हैं जो अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं और अच्छी बातें रखते हैं, और हम लोग इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। मैं भी अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत रखती हूँ, इधर इट विल बी अबाउट द केस और द इन्फॉर्मेशन। जब यहाँ पर थोड़ा सा अगर बैलेंस बन जाए और हम ऐसे जो रिग्रेसिव सोच वाले लोगों को बैकआउट करें, उनको फॉलो ना करें, उनको मतलब उनको बिल्कुल, फ्लैग करें। हाँ एग्जैक्टली, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक उसका होगा। बट ये तो है, उसके साथ वेनरेबिलिटी तो है सोशल मीडिया के साथ की, क्योंकि अगर कोई अच्छे वे में इन्फ्लुएंस हो रहा है तो कोई गलत तरीके से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, हो तो रहा ही है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो दोनों बराबर बातें हैं। बट अगर कहीं ना कहीं इसको स्मार्टली यूज किया जाए, क्योंकि एल्गोरिदम वो पकड़ता है सोशल राइट। मीडिया आपका, और आपको क्या देखना है, आपको क्या पसंद है, और वही। वो अगर हम प्रोसेस करने लगे तो आई थिंक वी कैन गेट टू द बॉटम ऑफ इट। ये भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे किस तरह का कंटेंट देखना है या नहीं और देखना है। किसको फॉलो करना है, किसको नहीं नहीं। करना। इनफैक्ट दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स कि यू नो यू अगर आपका सोशल मीडिया फ्री है तो तुम प्रोडक्ट हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, किसकी बातें सुन रहे हो, किसको यूज़ कर रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो, किसको अनफॉलो कर रहे हो, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं एट सम लेवल तो आपकी सोच हो रही इम्पैक्ट हो हो रही रही है उनके बोलने से, उनके आचरण से, जो भी वो कर रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस में लाइक एनी केसेस वेयर सोशल मीडिया हैज एक्चुअली हेल्प्ड यू गेट द राइट अटेंशन यस और यस, गेट यू एब्सोल्युटली। लाइक। बहुत सारे केसेस में हमने मदद ही सोशल मीडिया की वजह से करी, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही कर पाए हम, क्योंकि जब भी हमें कोई वॉलंटियर चाहिए या किसी विक्टिम की मदद करनी है तो मैं ट्वीट कर देती हूँ और मुझे ट्वीट के थ्रू मदद मिल जाती है। हमने काफ़ी कोविड में जो हमने लोगों को मदद करी, सारा सोशल मीडिया के माध्यम से किया, मोबिलाइज किया। और जितनी भी हेल्प, और हमें तो लोग दान भी थोड़ा सा जो भी हमारे माध्यम से करते हैं ताकि विक्टिम्स तक वो पैसा पहुंचे, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। तो सोशल मीडिया का एडवांटेज तो बहुत है अगर उसको ठीक से यूटिलाइज किया जाए तो। और बट जहाँ अभी और आप हम यही बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी आई सामने, जैसे हेल्प तो बहुत है, मैं बोलूँगी बहुत सारी हेल्प है। एक वीडियो वायरल हुआ, एक इन्फ्लुएंसर ने, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने वीडियो डाली, गर्ल ने डाली, शी इज़ 22 ईयर ओल्ड। उसने ये वीडियो डाली, हाउ टू रेप अ चाइल्ड। माय गॉड। शी गेव डिटेलिंग्स, और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो तो खैर अरेस्ट हुई, बेल भी मिल गई उनको, क्योंकि देयर वाज अभी, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं वो क्लियर नहीं है अबाउट सोशल मीडिया के ऊपर। इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, अगर वो बैड इन्फ्लुएंस करते हैं तो तो कोई आपने है ही क्या नहीं, किया है, क्या आईपीसी नहीं किया सेक्शंस है नहीं या है, है। सो देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी कि आप क्या अकाउंटेबिलिटी बोल रहे हो, क्योंकि क्या लीगल नहीं नहीं है बोल ना, रहे। बाउंडिंग नहीं है, कोई बाइंडिंग राइट। नहीं है, सॉरी। तो बेसिकली उसके इतने सारे फॉलोअर्स ने देखा कि यू यू नो उसने बोला कि अगर आप
सेक्सुअली एक्टिवेट हो रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, यू कांट अफोर्ड अ सेक्स, जस्ट पिक अप अ चाइल्ड एंड मोलेस्ट और रेप द चाइल्ड। My God. और वो हमने बहुत जद्दोजहद करके उनको अरेस्ट कराया, बट डेफिनेटली देयर वाज नो धारा और आईपीसी सेक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, सो वो छूट गए। तो इस तरह ये एक बहुत है कि मदद भी करता है, क्योंकि पर ये हमारे काम को कितना पीछे ले जाता है, आप देखिए। No, but I think what's beautiful is कि आपने actually उसको पकड़ा है and आपने actually at least उसको flag किया है कि there's rules that are required to be managing this conduct। क्योंकि हमें ये भी लगता है कि इंटरनेट सोशल मीडिया एक बहुत नया एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें अभी कोई कंट्रोल नहीं है और वो it's flagging its wings everywhere, so there's all kinds of people who are using it, talking about it, and I think we need civil society। हमें एक्टिविज्म चाहिए, हमें रूल्स चाहिए, रेगुलेशन चाहिए जो एक्चुअली इसको थोड़ा रेगुलेट करे कि क्या हो रहा है। जी, लास्ट वीक ही हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने और दिल्ली की और संस्थाएं भी उसमें जुड़ी, और हमने बहुत उसमें एक्टिवली उठाया कि इस पे कुछ ना कुछ बॉडी एक बिठानी ज़रूरी है, गवर्निंग बॉडी। व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड शोन, उस पे एक लगाम लगाना ज़रूरी है, और उसको भी जैसे सेंसर बोर्ड है उस तरह से एक बोर्ड की गठन हो। तो आज ही हम पढ़ रहे थे कि गठन होना का हमने सुनाई दिया है। फैंटास्टिक। तो ये लास्ट वीक की बात है, और ये पहली अपने आप में मूवमेंट थी, किसी और ने इससे पहले इसके बारे में बात भी नहीं की थी। राइट। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे संगठन बुलाए, 150 से ज़्यादा लोगों ने उसमें भागीदारी की, और हमने अपने इनपुट्स गवर्नमेंट को भी दिए। आई थिंक अब वो होगा, वो तो बहुत अच्छा है। एक गवर्निंग बॉडी तो इस पे आनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है ना, अगर हम बोलते हैं ना कि हम परमाणु हथियार की बात करते हैं, आज की डेट में इससे बड़ा हथियार कोई नहीं है, नथिंग। है ना। राइट। और इसका या तो यूज होगा या बहुत मिसयूज होगा, तो हमें ये देखना है कि कुछ कोई तो गवर्निंग बॉडी इसको रेगुलेट करे। तो जैसे आपने चालू किया, राइट, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सरकार और समाज। आज के दिन समाज इज़ बीइंग मोटिवेटेड, इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया, जी, तो हम उसके अराउंड उसको हम कंट्रोल करें, मैनेज करें, इंश्योर दैट द राइट इन्फॉर्मेशन इज़ एक्चुअली रीचिंग द राइट पीपल एब्सोल्युटली। वर्सेस जस्ट एड हॉक कि जिसको जो मर्जी वो बोले बोल के वो निकल करे गया। और उसमें ये आप देखिए करे। गाली गलौज कितनी है आज की डेट में, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, गाली देते हैं। या चलो, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे बहुत वाहियात चीजें हो रही हैं, और उस पे कोई बोलता ही नहीं है। आप बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ, माँ बहन की गाली सोशल मीडिया पे कितना सुनने को मिलती है? व्हाट इज इट? इसका मतलब डायरेक्ट यही है कि लाइक आई वांट टू रेप योर सिस्टर, आई वांट टू रेप योर मदर, यही है ना उसका हिंदी मीनिंग, तो यही है। एंड एवरीबडी इज गेटिंग इन्फ्लुएंस, और जरा जरा सी बात पे और वहाँ हंस रहे होते हैं, जोक्स कर रहे होते हैं, मतलब देर इज नो सेंस टू इट। सो वो जो हमारे यूथ पे उसका इन्फ्लुएंस जा रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब इट इज़ इन अ वेरी रॉन्ग वे। तो ये क्योंकि हम लोग प्रिवेंशन पे काम करते हैं, लगातार सोचते हैं, हमारा दिमाग वही चलता है कि किस तरह से ये सेक्सुअल वायलेंस जो बढ़ते जा रही है वो कम कैसे हो। राइट। हम उसी पे सारा टाइम चर्चा करते हैं, और सभी समय हम इस पे इसके अराउंड काफ़ी काम करने की कोशिश करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्लम्स में जाते हैं, जहाँ हमें मौका मिले हम वहाँ पर जाते हैं, बात करते हैं। बट जब इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा आके कोई हमारे काम को यूं वाइप आउट कर दे, तो आप देखिए ना, बहुत मेहनत से हम लोगों का माइंड चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये, मतलब वी ऑल आर सेम, लाइक राइट। देर इज नो जेंडर सेपरेशन, हम लोग एक तरह से ही हैं, रिस्पेक्ट वुमेन एंड लुक एट देम इन नॉट एज ऑब्जेक्टिफाइंग वे। तो हम बहुत सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं, बट जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो नेगेटिव प्रमोशन, नेगेटिव, उनको भी नहीं पता है। सी, दे ब्यूटी इज वाज दैट कि या उनको ही नहीं पता। कि हमारे वर्क का। एंड आई थिंक आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें रेज किया है, इज एंड आई वाज जस्ट गोइंग टू गेट टू इट कि यार ये विमेन एम्पावरमेंट में लाइक व्हाट इज या व्हाई इज दिस हैपनिंग, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यू सेड कि हम शायद ना सिम्टम्स को क्योर करने की कोशिश करते हैं कि रेप क्यों हुआ या वहाँ पे व्हाई वाज दिस पर्सन मिसट्रीटेड, बट एट सम लेवल वी नीड टू गेट टू द कोर, राइट, डिजीज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एंड इज व्हाट्स यू सेड कि वो माइंडसेट is something that needs to be created, maintained, managed, and improved. And even by using a नेगेटिव कॉन्वर्टेशन, एक माँ बहन की गाली ने उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया। कितना नॉर्मल है ना गाली। जी। हम जी। और सबके, मतलब मुझे आपका नहीं पता, हमारे पंजाबीज में तो इट्स लाइक एवरी सेंटेंस हैज इट, राइट। एंड आई विल नॉट negate from it and not run away from it, that it has been used like how,
और बट इट इज़ वेरी नॉर्मल, कितना नॉर्मलाइज करते हैं हम इसको, क्योंकि हमें इतना सुनने को मिल जाता है इसलिए हमें लगता है चलेगा। बट अगर हम यही चीज़ों को वहीं पर रोके, रोकेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी। कि अच्छा फिर वो इंटरप्रिटेशन होगा कि अच्छा ये इसका मतलब तो ये है। उनको पता भी नहीं है व्हेन उनको हु पता भी नहीं है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, दैट उन्हें पता भी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट या ये एग्जैक्टली हो सकता है। वो, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, आई नो आप यू विल ऑल्सो ब्रिंग इट, कि जिस तरह के लिरिक्स हमारे गानों में भी हैं और जिनको हम सुन के बड़े हुए हैं, आप सोचिए ना उनका मतलब ही अल्टीमेटली क्या है। और हमने तो अभी तक सोचा नहीं था, जब तक हम इस काम में नहीं उतरे, जब तक इसकी डेप्थ नहीं समझी, राइट। तब तक तो हम भी बहुत डीजे बजता था तो हम भी खूब डांस करते थे। देयर आर थाउजेंड, लाइक वो तो हम सारे एग्जांपल्स आपने सुने ही होंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी मतलब मैंने हर फिल्म की हर लिरिक्स को देख लिया कहीं ना कहीं, चाहे वो अंतरा हो या उस जहाँ से शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिफिकेशन कर ही देते हैं, कहीं ना कहीं बोल देते हैं कि वी आर सुपीरियर। अब इतनी मेरी फेवरेट फिल्म थी, अभी मैं भी बहुत सारी फिल्में उठा रही हूँ, एनिमल के बारे में तो मैंने बहुत बकवास कर चुकी हूँ मैं मुझे और इसके बारे में नहीं बोलना, बिकॉज लिटरली मैंने बहुत मतलब बैंड बजा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। बट फिर भी हम बात कर सकते हैं, हर फिल्म का हर गाना आप निकाल के देखो, मतलब बहुत सुंदर सुंदर लिरिक्स भी हैं, बट कहीं ना कहीं है मतलब 80 to 90% क्रैप है, जो कि हमें नॉर्मलाइज लगता है। जो अभी भी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोली, अच्छा तुम ये वाला भी बताना अपने किसी इंटरव्यू में। मैंने कहा विच वन, क्योंकि मैं बहुत पिकअप करती हूँ व्हेन आई लिसन टू सॉन्ग्स। तो उन्होंने बोला, मतलब तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब मीन्स लाइक कंसेंट तो है ही नहीं, तू हाँ कर या ना कर, And we're glorifying that, and we're saying that this is okay. दिस इज ओके। तो Right. रेप का मतलब क्या है, तू हाँ कर या ना कर, तू तो मेरी है। और Right. वो मूवी देख के हम बड़े हुए हैं, यू नो व्हाट आई मीन। And सो that used to be this thing. In फेवरेट। fact, अपने animal की बात की अभी, there was this big controversy, not controversy, news, कि in fact लापता ladies हम्म। was India's Oscar nomination and not Animal. So I think that might have made you a little bit. या बट अनफॉर्चुनेटली उसको सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं एनिमल को। सो खाली एनिमल की बात नहीं, अगर देखा जाए तो इतने सारी चीजें हमने देख ली, इन्होंने तो अति पार कर दी, मतलब एनिमल हैज क्रॉस ऑल द लिमिट्स एंड नाउ दे आर गेटिंग अनदर वन। सो इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रेज आवर वॉइस, बिकॉज वो दूसरा उसका सीरीज बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इट्स ऑल मनी गेम फॉर देम, इट्स नथिंग, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कितना यहाँ पर एक उनके वहाँ इन्फ्लुएंस करने से यहाँ एक छोटे बच्चे का रेप हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर देम इट्स ऑल अबाउट मनी। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने स्टैंड लिया है, कुछ ना कुछ करा है, जिसकी वजह से यू नो व्हाट आई फील, कुछ कुछ संभल के चल रही हैं चीजें, बट बहुत गंदगी है बॉलीवुड में, बहुत ज्यादा। And I think it can also be used positively, right? So I mean, अगर आप ये, and I'd love to pick this Lapata ladies. I लेडीज। don't know if you've seen it or not, but like it really, it really took my heart, क्योंकि in my work Safe Educate में हम बहुत गाँव में जाके काम करते हैं, जी। and हम लड़कियों के साथ काम करते हैं। तो इट वाज अमेजिंग कि वो एक, मतलब 17 18 18 साल की लड़की है जिसकी शादी हो गई है, जिसको घर का सारा काम करना आता है, उसको चूल्हा संभालना आता है, बच्चे संभाल सकती है, सिलाई बुनाई कर सकती है, लेकिन उसके आपको गांव का नाम नहीं पता था, राइट? एंड दिस वाज सॉर्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग इन द विलेजेस विद द गर्ल्स, विद द बॉयज़, कि अगर आप लड़की को सबसे पहले एजुकेट कर दो, उसको सबसे पहले, मतलब ठीक है सिलाई भी कर, चूल्हा भी संभाल, लेकिन ना नाम लिखना आना चाहिए, कलम तो उठा। कलाम उठा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट योगिता जी, आई रियलाइज़ कि अगर उसको हम फाइनेंशियली एबल करते हैं, वो भी अपने 200 रुपये भी कमाने लग जाए ना, एक बैंक अकाउंट कमाने लग जाए, अपना बना ले, तो आई फील दैट्स वेयर वो चेंज आ सकता है जो दिव्या हम जी वो देखते गेम हैं, चेंजर है। राइट? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से बड़ी एम्पावरमेंट कुछ नहीं है, स्पेशली फॉर द वुमेन हु आर सो वनरेबल, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सिनेरियो। और गांव की जो आप बात करें, आप इतना ग्रास रूट पे काम करती हैं तो आपको तो पता है कि मतलब वो 200 रुपये उसके लिए कितने मायने रखते हैं। इट कैन चेंज हर लाइफ कम्प्लीटली। जो कॉन्फिडेंस आता है उससे, तो मुझे लगता है उससे अपने आप एट्रोसिटीज रुक जाएंगी और अपने आप जो वायलेंस है वो रुक जाएगी। शी विल बी एबल टू रेज हर वॉइस। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स हैं, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट मनी और ओनिंग दैट मनी, इट इज़ ऑल अबाउट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस। आई विल नॉट टेक एनी
kind of atrocities, and I have my own backup. वो बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए, और स्पेशली एक गांव में। तो मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो भी बहुत मुझे इंस्पायर कर किया, और मुझे लगता है ये इवन टू कट डाउन, आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा प्रिवेंशन नहीं है। इससे बड़ा प्रिवेंशन नहीं है व्हेन यू एजुकेट अ वुमन, एंड टेल हर अबाउट हर राइट्स, एंड ऑल्सो व्हेन शी हैज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो ये क्रक्स तो वुमेन साइड पर है, बट बाकी सारा काम आदमियों के साथ होने की जरूरत है। औरतों के लिए तो बहुत कम है हमारे। वी नीड टू वर्क वेरी लेस विद वुमेन इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग, लाइक मतलब बेसिक जो एजुकेशन वो तो सबको मिलनी चाहिए, एंड गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज, बट व्हेन इट कम्स टू माइंडसेट चेंज वी हैव अ लॉट टू टॉक टू मेन। राइट। क्योंकि देखिए, इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल वायलेंस केसेस, अगर 100 केस हैं, 100 के 100, मतलब लाखों में एक है जो रिपोर्टेड, वैसे जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है, दैट अ केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट अ वुमन दैट शी मोलेस्टेड समवन, वो बहुत ना के राइट। बराबर है। राइट। We know the audience, we know the culprits, we know the gender. I'm not saying all men are bad, but जिन्होंने किया वो 100 to 100% men. So let's talk to the audience now. Let's tell them what is wrong. I mean, why are they doing it? Let's address that straight away. तो मैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बॉयज़ स्कूल्स और बॉयज़ कॉलेजेस, बॉयज़ ग्रुप्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं बात करने के लिए और मुझे बोला जाता है बॉयज़ कॉलेज में जाओ या गर्ल्स कॉलेज में जाओ, तो आई चूज़ विच वन। द बॉयज या कॉलेज। क्योंकि मुझे लगता है गर्ल्स को मैं क्या बोलूँ, आप गर्ल्स को आपके राइट्स बता, अगर स्कूल की हैं तो ऑफ कोर्स एजुकेटेड हैं तो दे कैन गूगल देयर राइट्स ऑफ कोर्स, बट आई कैन जस्ट टेल देम वन थिंग टू इंस्टिल द कॉन्फिडेंस, जस्ट टू फील। टाइम है तो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ ये बोलेंगे कि भैया कुछ भी हो सहना नहीं है, बताना है, Go out and tell. शेयर, What स्पीक has अप। been your experience, Jack, when you go to a boys' college or when you talk to an audience of men और आप ये conversation करती है? And I'll give you another perspective on this, right? Feminism is a bad word, right? मतलब जैसे ही आप बोलते हो ना कि हम feminist है, बस तो सबको लगता है ओहो अब तो ये ना मोर्चा लेके आ गई। आगे एंड आई लव्ड ये एमा वॉटसन ने यूएन में एक अपना ड्रेस दिया था। शी सेड फेमिनिज्म इज सपोज टू बी अ बैड वर्ड, बट एक्चुअली अगर आप डेफिनेशन देखो इट मीन्स दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल। सो आई वुड लव टू नो कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि द मिनट यू से फेमिनिज्म लाइक ओहो ये तो मैं अपना डंडा लेके आ गई। आपका क्या एक्सपीरियंस है जब आप जाती हैं, बात करती हैं, लड़कों से बात करती हैं, उनके क्या क्वेश्चंस होते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या चेंज देखते हो आप? तो आपने बिल्कुल सही बोला कि फेमिनिज्म के नाम से ही हमें बहुत नेगेटिव एक कैरेक्टर बना दिया जाता है कि ये बिल्कुल ही ऐसा कि आ गई है मैडम अब ये क्या बोलेंगी। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा चेंज करने की, नैरेटिव चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर मी, मैं व्हेन आई स्टार्ट माय टॉक आई से बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन्स राइट, और वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन बिकॉज वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, सो यू रिलेट टू देम। कोई फेमिनिज्म वाली कोई ऐसी उसमें बात नहीं है। वी आर एक्चुअली इट इज़ इन योर फेवर कि अगर आपकी इमेज अगर ऐसी है तो यू नीड टू करेक्ट इट योर सेल्फ एंड यू बी द ब्रांड एम्बेसडर। मैं तो सीधा उनको अपने चेंज मेकर, हमारा एक प्रोग्राम है उनसे जोड़ती हूँ। यू विल बी सरप्राइज टू नो माई 90% ऑफ माई वॉलंटियर्स आर मैन। रियली? तो वो एक अपने आप में एक दैट्स अमेजिंग। या सो अगर मैं 100 लोगों को जोड़ा हमने संस्था से आज, तो उसमें से 90 पुरुष और बॉयज हैं। एंड इतना आउटरेज है उनके अंदर कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे रोकेगा, हाउ व्हाट कैन आई डू। मेरे पास वीडियोस हैं, आपसे शेयर करूं। मतलब इतना आउटरेज फील करते हैं क्योंकि मे बी दे आर देयर बिकॉज दे आर लाइक माइंडेड, वो भी राइट। एक रीजन है। राइट। बट दे आर द वन हु रियली वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। ये भी एक अपने आप में एक अचंभे की बात है। और मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्टर बताती हूँ। निर्भया के समय जब प्रोटेस्ट हुआ, और भी जितने प्रोटेस्ट होते हैं, फॉर वट एवर प्रैक्टिकल और लॉजिस्टिक रीजन वुमेन नहीं आती है, बट 90% crowd is men again, like they are all there। तो वो आवाज उठाने वाले भी वही हैं, और अगर देखा जाए तो वो परपटेटर्स भी परपेट्रेटर बॉयज वही और है। मेन हैं। तो ये अपने आप में देखो एक साइन ऑफ शाइनिंग, वो कहते हैं ना, वो भी है दैट डार्क क्लाउड में दैट शाइनिंग लाइन, कि दे आर कमिंग फॉरवर्ड, दे वांट टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड एट द सेम टाइम वी रियली हैव दोज काइंड ऑफ men यू आर डूइंग इट। तो मुझे लगता है परसेंटेज ऑफ गुड men is like much higher, so देन we have that kind of silver lining। एक ना हमारा एक माइंडसेट है कि ये काम लड़की का नहीं है, एंड मे बी दैट्स व्हाट वी नीड टू ब्रेक, कि अ गर्ल कैन बी अ ड्राइवर ऑल्सो, शी कैन बी अ सिक्योरिटी पर्सन ऑल्सो। तो ये जो हम जेंडर बायसेस क्रिएट करके
perpetuate, हम because पहले नहीं होता था तो अब नहीं होएगा. I think that's something that needs to change, because if you're going to have more and more women, that's when you will have more comfort to work around. एब्सोल्युटली, जब आप मतलब कंफर्ट आएगा ही तभी आपको. Right. And when of course men start behaving in a certain way, in sensitive way and respectful way, तो वो भी चेंज आएगा. वो सब, ये सब चीज़ें साथ में होनी पड़ेगी, यू नो. सो या, लॉन्ग वे टू गो, बट hopefully we'll see. We see, the other day I was in a cab and I my eyes lit up and my heart also kind of blossomed when I saw a women chauffeur driving me. I started talking to her. I left my work and I was like just talking about her, because I also trained around 40 women to drive. Oh wow, This was in 2007-8, when it beautiful. was unheard of, and till then even Nirbhaya case had not happened, so there was no depth of the understanding I had. But I just did it out of my compassion to do something and to see more women driving. So I did for 40 women. Out of 40, if I bump into someone even now and there are four or five still driving, which is a good number. Rest of them got settled down and maybe busy with kids, or maybe at least they know how to drive. They can get back to driving anytime when they want to. And they have an ability to earn for themselves, and and take care of themselves So, as and when correct. need be. So it really makes me like, I get moved by it. So it's not only driving, for that matter, in every sense, like everything a man can do, women can do professionally. There is no bias. Mm. There is no bias. But yeah, there are few places where, of course, being a biologically differently in terms of like maybe during their periods, or they need rest. So that, for that also we asked, requested a paid leave for, if Menstrual leave. menstrual leave. So are you in favor of Advocating it. menstrual leave? Absolutely, absolutely. But फिर ये business को impact, like are we not then putting, like अगर कोई menstrual leave ले रहा है या 2 दिन या 3 दिन, then does that not impact? I mean, for me personally, as someone in work, are you not putting the girl at a disadvantage अगर वो leave ले It is रही an है? optional thing. So we are not saying take leave, or kind of, it is not a compulsory thing. It is up to the women if they don't feel comfortable. But at the same time, why it should not be given to them when they are going through this? Maybe it is very painful for a lot of them. तो अगर उनको लगता है कि आज हम काम पर नहीं जा सकते, जस्ट बिकॉज उस दिन वो काम पर नहीं जा सकती, उनका पूरा करियर क्यों खराब होना चाहिए? दे शुड नॉट बी डिमोटेड or not promoted or not engaged into a activity just because she has period and she has painful periods, because I don't think so that should also be the reason. और एक दिन की छुट्टी तो मतलब you can really be given, like it. I know you're thinking from the other Yeah, angle, I'm which is taking, I'm looking at it from the entrepreneurial side, corporate side. And yeah. and I'll be really honest with you, and I guess this is the dichotomy between women working, not working. क्योंकि जैसे आप बोलते हो maternity leave, जैसे आप बोलते हो, period leave. So as a person who's on the work, and the guy is like, नहीं अब ये तो 2 दिन छुट्टी पे चली जाएगी, so then that actually puts you, that actually Financially, yeah. then that increases the uh, chance कि अच्छा नहीं, let's just get a male आपको फिर instead. आप एक बात भूल रही है ना दिव्या, कि कि women are more productive otherwise. that is a good, yeah, I was So yeah, she will that compensate it. yeah, that actually is a very And dedicated. They don't have sutta breaks. Sorry to say, I'm that's a not being very biased. interesting point. Though I have, So if you calculate all sutta breaks of a month, it'll come out to be the we one. need to do research on it. But honestly, like true example, I was just telling you, हमने लड़कियों को train किया था. एक warehouse was completely managed by women. ये Ecom Express में नागपुर में हमारा warehouse था. We did a full case study. 38 women managing the warehouse. उसमें picking, packing, everything. It was 28% more productive than one See, that was otherwise you this gave thing. your own answer. क्योंकि वहाँ पे उनका attrition कम था. They were very dedicated. So I think there are both sides to the coin, and we really need to dwell into Dwell into this a lot more अभी पॉलिसी and बनी नहीं है, but and try and understand कि कहाँ पे क्या हो रहा है, and ensure that women have an equal chance to play in the see, workplace. when you are in pain, you are in pain. But अगर नहीं है आप active हो उस दिन, if you want to work, you should work. This is exactly we need to tell women also, कि जैसे हम बार बार एक बहुत गहरे टॉपिक पे भी आएंगे, if you want to touch upon that, कि अगर ये लीव वाला पॉलिसी आता है और if they are okay, they can work,
they rather should work, क्योंकि Right. ये it should not hamper the productivity or whatever you can say the work. At the same time, when we are talking to women, we always tell them कि अगर अगर कुछ केस नहीं है तो प्लीज फॉल्स केस मत डालिए. I was just going to I talk knew about you will this. come to it. Yeah, I really want to talk about it कि मतलब एक तरफ तो we have these tragic incidences. At the other end, you'll have, educated women, and you'll have women talking about, how they'll be using this policy to As a tool. frame as a tool. तो ये कितना होता है, क्यों होता है, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? तो आपने जब अपने सवाल में बोला ना लॉट ऑफ एजुकेटेड वुमेन दे से, तो ये एजुकेटेड वुमेन ही मिसयूज करेंगे, ये सबसे बड़ा मतलब मुझे इट जस्ट हर्ट्स मी टू अनदर लेवल कि इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं इतना मिसयूज करती हैं कि क्योंकि वो बेचारी जिसको यूज करना है उसे तो यूज भी नहीं करना आता, जिसे तो हम जा जाके बताते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको ये पुलिस स्टेशन में जाना है, ऐसे रिपोर्ट लिखाना है, इस नंबर पे कॉल करना है और बताना है. वो तो अपने विक्टिम ही बेचारी विक्टिम ही बनी रहती है. और जिसको इतनी एजुकेशन है, शी नोज हर राइट्स, तो व्हाट शी डज इज शी मिसयूजेस. तो ये तो हमारा वुमेन को मैसेज होना चाहिए कि प्लीज डू नॉट मिसयूज एनी लॉ विच इज फॉर वुमेन, Right. बिकॉज ऑफ योर मिसयूज वी आर गेटिंग दैट रेपुटेशन एंड शी इज सफरिंग. एंड ऑफ द डे सफर कौन करे, जिसके साथ हुआ है. सो या मिसयूज इज देयर, आई एम नॉट डिनाइंग इट, आई विल नॉट रन अवे फ्रॉम देयर. एंड मिसयूज ऑन your podcast openly, I'm telling you, is mostly done by educated women. So I have my message to all these so-called, privileged educated women not to misuse the law. And not to use it as a tool to To get to back to vindictive. to vindictiveness हाँ. कि आपने केस डाल दिया, सोशल मीडिया पे ब्लो अप कर दिया, अरे किसकी हमारे पास तो रेपुटेशन हेल्पलाइन नंबर खराब पे कर कॉल दिया. आते हैं ना, तो जो हम कॉल उठाते हैं तो मैं पहला ये कि मैंने ये केस डाला हुआ है, मैंने ये केस डाला हुआ है, मतलब द लैंग्वेज इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स कि आप यू नॉट सेइंग मेरे साथ ये हुआ है मुझे न्याय चाहिए, दे आर सेइंग मैंने ये केस डाला है. Right. So, and those educated women, and we get to know, we read between lines. I am तो not a आपको judge. कैसे पता चलता है? See, because they themselves, when our counselors and all are talking, वो बोल देते हैं कि मैंने ये रेप केस डाल दिया. तो So आपको we get उसकी to know. लैंग्वेज से पता चल जाता Language से है. पता चलता, we still don't judge. We don't believe in judging. So what we do is we follow up their cases, we send them to the right agencies and whatever it is. But eventually we knew कि ये ऐसा है. But वो तो कोर्ट से भी when you can't, unfortunately ये बहुत it's a very gray area. When we want justice तो we हम इसी को बोलते हैं कि वहाँ पर ट्रायल्स होते हैं, विटनेसेस होते हैं, वो नहीं मिलता. कन्विक्शन रेट इतना कम है, 27% कुछ है. और most of the rapists and these criminals they get away. Right. ठीक है. तो क्योंकि कोर्ट्स बेनिफिट ऑफ डाउट्स बहुत देते हैं, वो उस वजह से देखिए वो सच है या झूठ है, बट बेनिफिट ऑफ डाउट तो सबको ही है. बट मिसयूज का एक एंगल है इसीलिए हमारी पॉलिसीज और कानून और इन्वेस्टिगेशन ना ये बहुत सारी इट शुड बी वेरी वेरी वाटर टाइट एंड सो स्ट्रिक्ट कि वो कोई उसके साथ खेल ना पाए. और जिनको सच में न्याय चाहिए उसे न्याय मिले, और जो नहीं इस लायक इन सेंस जिन्होंने मिसयूज किया उन पे ऑपोजिट ट्रायल चलना चाहिए. अभी हमारे एक केस में ऐसा हुआ कि बाद में पता चला इट वाज अ फॉल्स इम्प्लीकेशन वेयर गर्ल आल्सो कन्फेस्ड कि बस That. मैंने गुस्से में इम्प्लीकेट किया था. तो कोर्ट ने उस पर रिवर्स ट्रायल किया, विच Oh, इज अ गुड really? थिंग. And is मतलब in the law is reverse trial possible? नो, बट ही created because everything is in the interpretation of a judge. Right. So then he said आपने बहुत समय वेस्ट किया उस इंसान का भी, और Reputation loss, आपने everything, mental torture, like financial whatever, loss, सब financial कुछ. loss. तो वो एक अपने आप में एक ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है, बट डेफिनेटली ये भी होना चाहिए. सी बिकॉज वी आर फेमिनिस्ट एज वी जस्ट डिस्कस्ड, हम लोग उस चीज़ को नहीं डिनाई करेंगे. मिसयूज किसी भी लॉ का नहीं होना चाहिए, यूज होना चाहिए. और जज सबको एक जस्टिस मिलना चाहिए, जिनके साथ गलत हुआ उनको न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए मिसयूज रोकना जरूरी है. And and like you said, like you have bad men, you also have the good men who protect women. While you have women who are being, mistreated, you'll also have women who are taking their side. But as women, we have to be even more and more cognizant कि जो भी आपका एक्शन होएगा, जो भी आप करोगे सही या गलत, वो ना तो आपको इम्पैक्ट करेगा, बट फिर यही चीज़ आगे भी चलेगी, right? This the same thing's gonna happen to your daughters, to your sons, right? It's a cycle Cycle. that will continue. तो जो आप आज कर रहे हो at some level is going to come hit you at
in some way Absolutely, or the other. absolutely, absolutely. Yogita ji, I'd love to talk about activism itself, right? ये grassroots पे change बहुत important है, तो legal framework एक तरफ, but जो आप कर रहे हैं actually working back with the victims, and ये cases सालों साल चलते हैं, जहाँ पे काफ़ी times family का support नहीं होता, uh, सोसाइटी में नेगेटिविटी, क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप कैसे मोटिवेटेड रहती हैं, आप लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, एंड व्हाट डज दिस प्रोसेस लुक लाइक? इट्स इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन मोटिवेटेड बिकॉज ऑनेस्टली इतने केसेस आने के बाद आपका मोटिवेशन लेवल डेफिनेटली ब्रेक होता है, बट एट द सेम टाइम चॉइस नहीं है। क्योंकि आपको एक केस नहीं आता, आपको इतने सारे केसेस दिखते हैं एंड यू रियली फील सो हेल्पलेस कि आपको वो चैन सुकून से बैठने का मौका ही नहीं है। तो मोटिवेट तो रहना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। एंड गेटिंग देम जस्टिस इज लाइक अ लॉन्ग बैटल, सो राइट। इट्स नॉट ओवरनाइट। तो मुझे अभी 3-4 दिन पहले भी किसी ने केस दिया और उन्होंने मुझे बताया ये हुआ। तो उन्होंने बोला आपसे न्याय चाहिए। मैंने कहा मुझसे क्या न्याय आपको चाहिए, मैं कोई न्याय नहीं दे सकती हूँ। मैं आपके साथ खड़ी हूँ आपकी न्याय की लड़ाई में। आपको जो सुविधाएं चाहिए, जो भी आपकी इश्यूज हैं, आई एम विद यू ऑन दैट। न्याय तो मैं प्रॉमिस नहीं करूंगी बिकॉज वो एक फॉल्स होप है। बट न्याय दिलाने के लिए जो जो चीज़ें आपको, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जो हम आपके साथ हैं। देखिए, क्योंकि it is a very big statement to make, राइट। especially in our country as of now. We can't say we'll get you justice. यू कांट से You can't दैट। say that. I can't say that. I don't say that. राइट। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और बोलने में बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा और मैंने उसको न्याय दिलाया। आई एम सॉरी, दैट्स रियली फॉल्स होप। विद। क्योंकि वो तो मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो उसमें 10 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। उनमें से कौन करप्ट है, कौन ठीक है, कौन अपना काम ठीक से कर रहा है, फ्रॉम पुलिस टू इन्वेस्टिगेशन टू जुडिशरी टू हेल्थ डिपार्टमेंट, बिकॉज वो डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना है, वो ठीक से नहीं देते हैं, दे आर करप्ट। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है, वो अपना काम ठीक से नहीं करते, वो करप्ट। लॉयर्स अपना काम ठीक से नहीं करे, प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, वो करप्ट। फाइल टेबल पे जाती है जज की, जज अपना काम ठीक से नहीं करेगा, वो करप्ट है। नहीं है मतलब, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो सबसे ज़्यादा हाउ डू आई प्रॉब्लम, प्रॉमिस जस्टिस हियर? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, और आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिलता है व्हेन यू वर्किंग विद दीज केसेस? सपोर्ट डेफिनेटली वो एक कॉन्फिडेंस जो उनको मुझ में है कि हाँ ये मैडम है, ये हमारे साथ खड़ी हैं, या ये मतलब कहीं ना कहीं हमें मदद करेंगी, तो वो एक, मुझे लगता है उनको लेट डाउन नहीं करना है। वो एक सबसे बड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि इन्होंने मुझ पे होप दिखाई है। However, I'm not promising justice, but at least मैंने उनको बोला है कि I'll be there with you, I'll hand hold you। तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस फ्रॉम फ्रेंड्स लाइक, supporters like you who call me कि नहीं इस पे बात करनी है, you could have chosen to get someone else, but it gives you confidence कि हाँ it is important issue, you need to take it up, you can't leave the battle। तो confidence तो आता है when we see कि we are reaching out to so many people, and we have to keep on going, there's no choice। What are some of the most basic reforms that you feel are required, मतलब एजुकेशन लेवल पे, इन जेंडर, हमारे करिकुलम में जेंडर सेंसिटाइजेशन में लीगल रिफॉर्म क्या होने चाहिए? क्या आपको 3-4 रिफॉर्म है जो आपको चाहिए कि होने चाहिए in देखिए the next 2 to 3 years? जी And I know you've done a lot of जी work on it. There's a lot of, there's a policy paper you've created. You're working back with different government departments to work on it. लेकिन अगर आप इसमें आप टॉप 2-3 हाँ क्लासिफाई करें, तो जी। आपके क्या वो रहेंगे? तो बेसिकली रिफॉर्म्स भी हर तरह से, जैसा कि डिफाइन किया है, हर कैटेगरी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो जब हमने बात की आपने सबसे इम्पॉर्टेंट पहला ही उठाया जो एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात है, जहाँ सेक्स एजुकेशन, जेंडर इंक्लूजन, जेंडर सेंसिटाइजेशन, मॉरल एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन, ये सारे जो फैक्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंज किए, ट्रेन द ट्रेनर, टीच द ट्रेनर, मतलब वो वाले एक माइंडसेट प्रोग्राम्स हैं। चेंज करें हाँ, बच्चों का। और एड्रेसल रिडर्सल, वो सब भी होना चाहिए कि अगर किसी के साथ केस हो रहा है। अभी मुझे मुंबई से एक केस आया, एक बच्ची के साथ उसके फादर उसका काफ़ी सालों से रेप कर रहे थे। तो वो बच्ची को पैनिक अटैक आया स्कूल में। तो जब पैनिक अटैक आया तो स्कूल वालों को लगा उसे हार्ट अटैक आया, शी इज़ जस्ट 16 ईयर ओल्ड। तो हाँ। उन्हें लगा हार्ट अटैक, तो वो स्कूल एम्बुलेंस में उसको स्कूल वहाँ लेके गया, हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहाँ कुछ नहीं निकला, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। बट टीचर की इंटरप्रिटेशन थी, उसने सोचा कि शायद कुछ और है, देयर समथिंग फिशी। तो उसने फिर जब बात की, करने की कोशिश की, तो शी देन ब्रोक आउट।
4 साल से उसका शोषण हो रहा था, उसने किसी को नहीं बताया। जब उस दिन, उससे 1 दिन पहले उसके साथ उसके फादर ने बलात्कार किया, तो उसको पैनिक अटैक स्कूल में आया। जब टीचर ने पूछा तो फिर देन शी टोल्ड द होल स्टोरी कि मेरे पिताजी ने मेरा बलात्कार कर रहे हैं, कब से सालों से कर रहे हैं, और रात में हुआ तो मैं इसलिए सुबह मुझे ये पैनिक अटैक आया था। अब उसकी एक छोटी बहन और है, वी अगेन रीच टू दैट लेवल, फिर उससे भी इन्वेस्टिगेशन की गई। माँ तो बिल्कुल उसको पता था, उसने माँ को बताया था, 4 साल पहले ही बताया था, बट mother was not doing anything about it because he was a breadwinner of the family. Right, right. Very unfortunate. And as long as the men are, as long as the women are not economically empowered, तो ये बस वो होता ही वो चले जाएगा, फंसी हुई वो थी ना, वो फंसी हमारे वाली रहेगी। बात है। तो वो बता नहीं रही थी, वो उसको होते देख रही थी। जी, चॉइस नहीं थी उसके पास, उसके माइंड में उसके पास चॉइस नहीं थी। राइट, यू गेट माई पॉइंट कि राइट। उसके उसके माइंड में माइंड में उसके पास चॉइस नहीं थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ या मुझे कुछ करना चाहिए इसके एग्जैक्टली। बारे में। तो अब तो खैर हमने उसको जेल करा दिया, और हमने दूसरी उसकी सिस्टर से भी बात की, अगेन शी सेड द सेम थिंग्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये टीचर अगर ट्रेन नहीं होती, या वैसे तो वो ट्रेन नहीं थी, उनकी कॉमन सेंस थी, बट इसीलिए टीचर्स की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स में एनोनिमस नंबर्स और ये सब की बात की, अब हम एक एनोनिमस नंबर लॉन्च कर रहे हैं हम जल्दी, अ, हमारी संस्था की तरफ से ही, बिकॉज जहाँ सरकार सपोर्ट नहीं करेगी, हम कोशिश करें हम खुद वो ऐसा नंबर लॉन्च करें, उसको प्रमोट करें। सो दीज थिंग्स वी आर डूइंग ऑन आवर ओन। तो वो एक ज़रूरी है कि एक बच्चा अपनी बात कहाँ रखेगा, और वो नहीं चाहता केस हो, ठीक है, वो एक बाद में लीगली देखा जाएगा, बट एटलीस्ट उसके पास एक चैनल तो हो वेयर ही कैन कम एंड स्पीक। एंड जस्ट द फैक्ट आई फील कि द फियर, एक वो फियर ही काफ़ी है कि शायद कोई कुछ कर दे, तो मोस्ट पीपल हु आर ट्राइंग टू डू समथिंग और डिट्रैक्टर्स, वो रुक जाएंगे अगर आपको एक फियर ऑफ रिड्रेसल है कि शायद कोई सो हमारे कोई, को हाँ, पकड़ पकड़ ले, लेगा, या एक सेंस ऑफ फियर या डर बहुत ज़रूरी क्रिएट है। कर सकते हैं, इज़ तो वेरी इंपॉर्टेंट। ये उसमें आ सकता है जो सोशल रिफॉर्म्स, जो अभी हम रिफॉर्म्स की बात करें, तो एजुकेशन रिफॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इस तरह से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में पॉलिटिकल पार्टीज को, रेपिस्ट को टिकट्स नहीं देना है, और महिलाओं को टिकट देना है, और रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है, और अच्छे अच्छे लॉज जो इस तरह के हैं वो पास करने हैं, कुछ रिलेटेड टू वुमेन। बहुत सारी चीज़ें हमने अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी कवर की है। और हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारी को ये दरकार है कि जो ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द वापस देने, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स और ये सब आते आते, फैसल की रिपोर्ट आते आते सालों लग जाते हैं। इज़ देयर, मतलब जैसे आपके एक्सपीरियंस में जब कोई इस टाइप के केस होते हैं या इफ देयर इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो क्या ये हॉस्पिटल्स या आई मीन उनको पता है कि कैसे इसको ट्रीट करना है, या जी, इज देयर आर देयर एसओपीज, इंफॉर्मेशन एंड एसओपीज हैं। एसओपीज अराउंड निर्भया के दैट? पास एसओपीज बने थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली स्टे मतलब अर्बन सेटअप में भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो रूरल तो आप भूल जाइए, मुझे नहीं मुझे, हमने खुद भी काफ़ी ऑडिट्स वगैरह करने की कोशिश की, तो जब यहाँ दिल्ली में ही इम्प्लीमेंटेड नहीं है वो, क्योंकि एसओपीज ये नहीं है कि बन गए तो आप भूल गए, तो क्योंकि नए नए डॉक्टर्स आते हैं, नए नए स्टाफ आता है, यू नीड टू यू हैव टू डू कीप रिफ्रेशर्स रीडूइंग एंड इट, ट्रेनिंग्स। रीडूइंग इट, तो रीडूइंग इट, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है, नहीं हो with रहा। and that needs to एसओपीज be, हैं बट SOPs हैं, they need to be managed, they need to इम्प्लीमेंटेड। be implemented more and more. ये जो डिजिटल में आज के दिन सबके पास फ़ोन है या डिजिटल इंफॉर्मेशन है, do you feel that people have more information about how to act, react? Are people more aware, या इसको हम बढ़ा सकते हैं? किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको और करने बढ़ाने की? की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली वही, हम जब सोशल मीडिया कंटेंट की भी बात कर रहे थे, अच्छा कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जा सकता है, और इसीलिए लगातार हमारी संस्था इसी पे काम कर रही है। एंड इसमें मैं पर्सनली भी टेकअप कर रही हूँ कि कितना हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बिकॉज वी वर टिल नाउ होपिंग कि सरकार करेगी, राइट। और ये मेरी गलती थी, और मुझे लगता है हमें खुद वो बैटल लड़नी पड़ेगी, और खुद ये जो अवेयरनेस की वीडियोस हैं, ये खुद करना पड़ेगा, क्योंकि वी वर रिलाइंग ऑन द गवर्नमेंट, एंड आई थिंक टाइम हैज कम, सिविल सोसाइटीज हैव टू डू देयर बिट, To एंड वी आर ऑन इट। how can, as civil society and like all of us, हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं in different areas, in of course activism, and of course spreading the right message? एक सिविल सोसाइटी का क्या सर रोल होता है, कैसे हम ये मोर एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकते हैं टू प्रिवेंट, अगर हमें पता है कि कोई अब्यूज्ड हो रहा है या समवनस गोइंग थ्रू समथिंग, उनको डर लग रहा है, क्या रोल प्ले कर सकते हैं हम एज इंडिविजुअल्स? सी बेसिक राइट्स अगर आपको पता है, जैसे लीगल राइट्स,
बेसिक वाले, जहाँ पर एक महिला के साथ ऐसा हो तो वो कौन से थाने जाए, कौन सा नंबर मिलाए, कौन सी हेल्पलाइन पे करें, कौन से हॉस्पिटल में कहाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब छोटी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रिमेम्बर, छोटी टू रिमेम्बर, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आपको ज्ञान की वो ज़रूरत नहीं है या रटने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है, यू कैन हेल्प एनी वन। तो हमारा एक मॉडल है चेंज मेकर, जो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। इट्स अ 2 hours ट्रेनिंग, 2 घंटे की ट्रेनिंग है चेंज मेकर्स की। तो आई विश आई वाज कैरिंग इट। तो मैं आज आपको मैं ई कॉपी भेजूंगी उसकी। Please, I'd love that, and I'd love to put it यू in, कैन शेयर इट विद yes, योर and टीम। share that. उसमें इट इज़ रिटन वेरी क्लियरली कि आप किस तरह से, अगर आपको कोई केस आता है, आप मदद कर सकते हैं। बिकॉज ये मैं कोई पर्सनल मिशन नहीं लेके, ये इट्स एवरीबडीज It's मिशन। everybody's jobs, it's everyone's responsibility, and जी। time पे help करना is probably more important than anything तो else. आप किसी एनजीओ को फोन लगाएं या किसी और को फोन लगाएं, इससे आपको ही पता हो तो उसमें क्या बुरी बात है। बिकॉज महिलाएं हर घर में हैं, बच्चे आपके भी हैं, और अगर आपको आपके ही राइट्स पता है तो उसमें कोई वेस्ट कुछ जाने वाला नहीं है। यू कैन हेल्प योर सेल्फ, यू कैन हेल्प योर नेबर, यू कैन हेल्प एनी वन ऑन द रोड, यू कैन हेल्प एनी वन हु इज इन डिस्ट्रेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन। तो ये आप शेयर कर सकते हैं अपने व्यूअर्स से। और या दिस इज व्हाट वी कैन डू। You also, Yogita ji, work back with a lot of survivors. So एक तो होता है prevention, which is obviously the best, getting people support. What happens to life after this? कैसे society react करती है? What has been your experience with working back with survivors and rehabilitating them इट्स into वेरी life? डिफिकल्ट जर्नी, बहुत आसान नहीं है। क्योंकि देखिए, एक तो होता है कि आप के साथ इतना बड़ा एक हादसा हादसा भी क्या, मतलब आपकी लाइफ पूरी खत्म हो गई। इट किल्स योर सोल रादर, बिकॉज एंड आप उससे उभर नहीं पा रहे हो, और आपको प्रैक्टिकली अपना केस भी लड़ना है, आपको विटनेस भी देनी है, आपको कमाना भी है, आपको खाना भी है। फिर देन अगर आपकी एज है तो सेटल होना है एज अ सर्वाइवर। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देन यू गेट इन टू दैट डेली लाइफ ऑफ बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, एंड यू हैव योर केस गोइंग ऑन इफ एट Right, ऑल, है ना। right. तो वो, और मेडिकली अगर कोई कंडीशन है तो उसको भी एड्रेस करना है, बिकॉज ऑफ वट एवर हैपन टू यू एज। तो इतने सारे फैक्टर्स के साथ रहना, ऊपर से देन सोसाइटी का भी बार बार आप पे उंगली उठाना कि ओ शी इज अ बिग रेप विक्टिम। और तो ये बहुत आसान नहीं है। तो मतलब यू आर लाइक entangled into so many things, but one support from one person, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हम हर जगह पहुंच पाते हैं, one person supporting them, this is why we created this program change maker, कि अगर आप एक इंसान उसके साथ खड़ा है, पढ़ा लिखा, एज अ वॉलेंटियर, तो इट मेक्स देयर लाइफ इजी, वेरी इजी, इन टर्म्स ऑफ कि उनको पता है कि मेरे साथ कोई है। तो इसीलिए ये कॉन्फिडेंस उनमें देना ज़रूरी है कि आपके साथ जो हुआ, हम आपकी बैटल में आपके साथ हैं। वो कॉन्फिडेंस इज नीडेड, बट otherwise life is very difficult. But employment opportunities, like economic opportunities, like आपकी कंपनी करती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उनको किसी फाइनेंशियल उसमें एंगेज कर लिया जाए, आई थिंक उससे अच्छा कुछ नहीं है कि जब वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और अपना डेली लाइफ का मतलब जो भी आप अपना निर्वाह कर रहे हैं, तो एक उनको एक स्टेबिलिटी मिलती है। कि आप इसको ये कर सकते हैं, आगे निकल और अपने सकते केस हैं. भी उनके सालों साल चलते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट है ना, कि क्योंकि So केस what is एक a है। normal case length for something जैसे चलते हैं तो? मतलब अभी एट प्रेजेंट स्पीड 10-15 years टू गेट जस्टिस। टू Some. जस्टिस मीन्स या तो एक्विटल होगा या फिर सजा होगी। And typically क्या होता है? There's a prison sentence, there's acquittal, कुछ payout होता है to the victim, कॉम्पनसेशन होता है। compensation होता है तो आई डोंट typically. लाइक दिस वर्ड कॉल कॉम्पनसेशन, बिकॉज नथिंग कैन कॉम्पनसेट समवन हु इज बीइंग रेप्ड। तो बट ये सरकार की एक परिभाषा है कॉम्पनसेट की, वो भी सालों लग जाते हैं आने में, सालों लग जाते हैं। हालांकि इसका आना 24 घंटे में होता है, बट एट एज पर एसओपी, बट दे टेक 2 years, 3 years, 5 years टू गेट इट रिलीज। और उसके बाद उनको सपोर्ट सिस्टम में काउंसलिंग मिलनी चाहिए, वो भी काउंसलिंग नहीं मिल पाती है अनफॉर्चुनेटली। उनको रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में और उनको जोड़ना होता है, वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पा रहा है। तो ये ड्यू कोर्स में जब तक उनको, एंड दे गेट बिजी विद देयर लाइव्स। Right. सो But and then but you're still fighting a lot of these cases and yeah, when the pushing families are to also the, not going, we are going to the court you are for going them. to the court and you're actually fighting and making sure. But I think that is also so important because at some point, justice is important, right? I think if someone's done something wrong, they need to be held accountable. कि यार society में this is kind of not okay, and
we need to work True. in changing that. I'll give you our example with which is quite interesting कि जब हम गाँव में जाते थे, so often we would want to train girls या हम लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश करते थे या स्किलिंग में लाने की कोशिश करते थे। तो सबसे बड़ी लड़की हमेशा घर सँभालती थी। वो यू नो माँ-बाप वो Hmm. खेत का काम करने जाते थे, तो बड़ी लड़की चूल्हा देखती थी, बच्चों को देखती थी। तो हम काफ़ी टाइम सेकंड डॉटर को पढ़ाने को स्किल करते थे कि भैया तुम आ जाओ और लेट्स हेल्प यू गेट अ जॉब। एंड जब वो शी वुड स्टार्ट अर्निंग, सो पूरी फैमिली चेंज का माइंडसेट चेंज हो जाता था कि हाँ चलो लड़कियों को पढ़ाते हैं, काम कराते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं उनकी लाइफ एंड मेक देम Independent. independent and this thing owners where बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ वेरी एम्पावरिंग कि कहीं न कहीं जब घर में एक लड़की, एक महिला भी अगर पैसा लाती है तो पूरा का पूरा फैमिली सेटल हो जाता है। सो इट इज़ वेरी एम्पावरिंग एंड थैंक यू फॉर डूइंग इट। No, no, and thank you so much for this work. What message would you like to leave the viewers in terms of what should they be careful of, and what can we do to actually make the world more safer? I think more than So I anything. think collectively we all need to do better, men, women, both together coming forward. And because it's again, it should be taken as personal responsibility that women around us should feel secure. Not only they are secure in terms of physically secured, protected from sexual violence, but mentally also they are at peace. That kind of a security one has to give or has to provide very naturally. It is organically, it should be there. It should not be felt that they are getting something. It's not a favor, it's a basic It's your human basic right. right. That सो वो एक चीज अगर समझ में आ जाएगी तो चीजें काफी बदलेंगी एंड इट इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क टुवर्ड्स सेफर सोसाइटी एंड एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट दे कैन जॉइन अस वॉलंटियर विद अस द लिंक आई थिंक आप शेयर कर देंगे एंड गो थ्रू आवर चेंज मेकर मैनुअल दैट इज गोइंग टू help them knowing their rights and supporting a survivor or also doing a lot of training program. and not be afraid. Like I think if anyone's going through this, talk out. There Talk is about it. support. There is Yes. support. There are people जो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी शायद फैमिली ना हो, आपकी फैमिली में ही शोषण हो रहा हो, तो there is society around you who can come together Yes. to this thing. But don't you know Just don't keep be a it to victim. yourself, let it out, बात करो, बात रखो, raise your voice, speak about it and share your feelings, even whatever thoughts you have with us. We can provide you the number. Thank you so much, Yogita ji. I think for the work that you've done, for the lives that you are constantly changing. जो आप चेंज एक्चुअली ला रही हैं, it's a very difficult fight. It's an uphill battle. लेकिन आई थिंक समवन नीड्स टू पिक दिस अप एंड टॉक अबाउट इट, क्योंकि चेंज तभी होता है जब आप उस पे आवाज़ उठाएंगे। तो आप जिस जिन चीज़ों पे आपने बात की है, आई थिंक दे वेरी वेरी रेलिवेंट टॉपिक्स। एंड अगेन आई थिंक व्हाट यू स्टार्टेड विद, सबसे पहले समाज को उठना पड़ेगा एंड दे हैव टू से दैट दिस इज़ नॉट ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट दिस इज़ नॉट ओके। Thank you so much for having me here and giving me the platform where we can share our thoughts and ideas with everyone.